Guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done, please do subscribe and share with your friends. So आज हम करने वाले हैं, मेरे पास ये क्लास 4th की बुक है और इसमें जो चैप्टर्स मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे बेटे की बुक है, तो मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो शेयर कर लेती हूँ। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो अब टर्म 2 में आने वाले हैं, तो उनकी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी क्योंकि क्लास 4th की जो ग्रामर होती है वो ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में सेम होती है। हाँ, टॉपिक का रहेगा थोड़ा सा, लेकिन आप देख सकते हो फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी क्योंकि ग्रामर कभी भी मतलब ग्रामर की वीडियो हमेशा हेल्पफुल ही होती है। ठीक है, तो अब इसमें ना एक चैप्टर है, पहला जेंडर है। तो जेंडर वाले चैप्टर में आपको ध्यान रखना बच्चे, पहले जो मैस्कुलिन जेंडर है तो आपको यही पता होना चाहिए, जो मैस्कुलिन जेंडर है वो मेल चीज़ को डिनोट करता है, मेल मेल पर्सन को होगा। ठीक है, और जो फेमिनिन है आपका वो फीमेल को प्रेजेंट करेगा। जो कॉमन है, कॉमन जैसे स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है ना। और जैसे टीचर है, टीचर गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, मेल या फीमेल भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर में मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो मेल भी हो सकता है, इट में भी मतलब ही और शी में भी इधर मेल और फीमेल, तो वो कॉमन जेंडर में आ जाएगा। न्यूटर में आपकी थिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। कई बार आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसको अंडरलाइन करके बताना होता है, जैसे मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ये न्यूटर है, कॉमन है, तो उस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये एक्सरसाइज दे रखी, मतलब कि ये टेबल दे रखी है ना, तो भी आपको ध्यान रखना है। बॉय का गर्ल होगा, ब्रदर का सिस्टर होगा, हीरो का हीरोइन होगा, बुल का काऊ होगा, कॉक का हैन है, किंग का क्वीन है, गॉड का गॉडेस है। यहाँ मैंने टिक इसलिए कर रखा है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये टेबल तो देखते ही नहीं है, तो ये टेबल में नहीं मिलेगा आपको एक्सरसाइज का। तो एक्स्ट्रा जब आता है तो वो फिलअप पे आपको गॉड का भी दे सकते हो, तो आपको पता है तो टेबल सारी ही पता होनी चाहिए। ठीक है, गोट का गोडेस है, डॉग का बिच है, लायन का लायनेस है, हस्बैंड का वाइफ है, मैन का वुमेन है, जेंटलमैन का लेडी है, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी है, फादर का मदर है। अब कई बार क्या होता है, फेमिनिन से मैस्कुलिन भी आ जाता है, तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। फिर ये कॉमन जेंडर में जैसे चाइल्ड वर्ड है, प्यूपिल वर्ड है, पर्सन है, नेबर है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, कज़न है, एनिमी है, सर्वेंट है, टीचर है, पुलिस है, एंड वर्कर है। ये सारे आपके कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। न्यूट्रल जेंडर में आपकी कोई भी थिंग आ जाएगी। ऑलराइट, मैस्कुलिन में जस्ट मैं आपको शो कर देती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना वो तो आप कर ही लोगे, अगर आपको पता है कि मैस्कुलिन मेल थिंग को प्रेजेंट करते हैं और फीमेल जो फेमिनिन है वो फीमेल को। फिर उसके बाद यही इस टेबल के अकॉर्डिंग ये इसमें कर लोगे आप। ठीक है, अगर आपको टेबल याद है, इसमें अंडरलाइन वाले आ जाते हैं, जैसे अंडरलाइन करा हुआ चेंज करना है, बाकी आपको पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखना है। जैसे किंग का क्वीन हो गया है, सिस्टर का ब्रदर हो गया है, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया है, टाइगर का टाइग्रेस हो गया है, हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस हो गया है, आंट का अंकल हो गया है। ठीक है, इसमें मैच इट, अगर आपको ये आपको टेबल याद है तो आप इजीली कर लोगे। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये जैसे कॉमन जेंडर को आपने अंडरलाइन करना होता है, तो अपने कॉमन जेंडर को अंडरलाइन करने से फ्रेंड है, फ्रेंड मेल भी हो मतलब कि गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी, राइटर भी ऐसे है, फ्रेंड और राइटर है इसमें, टीचर और स्टूडेंट है जैसे इसमें, बस और चिल्ड्रन। अब तो देखो, आप 4th क्लास के आपके फाइनल एग्जाम तक कितना तो बच्चे को पता ही लग जाता है कि जैसे इज क्या होता है, वर्ब होता है, ए आर्टिकल होता है। ठीक है, माई प्रोनाउन में आ जाता है। तो जो नाउन होते हैं ना, नाउन आप में नाउन में देखना है कि जो नाउन मतलब कि मेल भी हो फीमेल हो, जो वर्ड लगे आपको। कई बच्चे ना एडजेक्टिव को भी कराते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बड़ा सारा वर्ड देख लेते हैं उसको कराते हैं, नहीं, आपने देखना है कि वो जो वर्ड है वो मतलब जेंडर मतलब प्रेजेंट करना है आपने, कि वो उसमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो कॉमन जेंडर है ना, तो वो करना आपने, एडजेक्टिव एडवर्ब को नहीं अंडरलाइन करना। कर देते हैं बच्चे कई बार गड़बड़। तो इसमें जैसे फ्रेंड और राइटर है, टीचर और स्टूडेंट है, इसमें बस और चिल्ड्रन है, क्रो है, विंडो है। ठीक है, विंडो का माई विंडो, एक मिनट, इसमें इसने गलत तो नहीं कर रखा भैया, कॉमन जेंडर में विंडो नहीं आएगा। देखो, इसने मेरे ही बेटे ने गलत कर रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसमें विंडो को नहीं करना है इसमें, क्योंकि एक मिनट मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है। कॉमन जेंडर में भाई इसमें नहीं, न्यूटर में ही आएगा ये तो, विंडो वगैरह तो है ना, कॉमन जेंडर में नहीं आएगा, ये गलत कर रखा है इसने, विंडो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास अभी रबड़ भी नहीं है। विंडो और कार को नहीं करना है, देखो यही गलतियाँ करते हैं बच्चे कॉमनली, कि विंडो को भी कराएंगे, विंडो को नहीं करना, क्रो को करना है। ठीक है, ड्राइवर को करना है, कार को नहीं करना है इसमें। फिर इसमें क्या है, गोल्ड फिश है, बाउल को नहीं करना है आपने। ठीक है, फिर इसमें क्या है, एक मिनट, हाँ, अंडरलाइन द नाउन दैट आर कॉमन, कॉमन नहीं करना है भाई जेंडर, इसमें ये गलत कर रखा है बाउल भी, और ये टीचर ने भी चेक किया हुआ है इसका तो। ठीक है, अब देखो चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है लेकिन आपने, लेटर है, लेटर वो सेंड बाय मैसेंजर, लेटर को नहीं करना, मैसेंजर को करना है। म्यूजिशियन बो टू द ऑडियंस, तो अब इसमें आपने म्यूजिशियन को भी करना और ऑडियंस को भी करना है। ठीक है, मैं एक बार से फिर से आपको बता देती हूँ कि आपने किसी मतलब कि पर्सन को देखना है कि वो मेल है फीमेल है, दोनों ही है, मतलब कॉमन में आ जाता है, मतलब
तो मतलब कि जैसे क्रो है, क्रो में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ड्राइवर भी कोई भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर देखना है, पहली बात है आपने जेंडर करना ना, कॉमन जेंडर। तो जेंडर में तो फिर कॉमन जेंडर में तो आपका कोई पर्सन ही होगा ना, ये थिंग्स तो होंगी नहीं, ये गलती से कर रखा है इसने बच्चे ने। फिर इसके बाद हमारा क्या है, ब्राइड ग्रूम का आपका ब्राइड आ जाएगा, प्रीस्ट का प्रीस्ट ही रहता है, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, वेटर का वेटरेस हो जाएगा, डॉग का आपका बीच हो जाएगा, मिल्कमैन का मिल्कमेड हो जाएगा, कॉक का हैन हो जाएगा, फॉक्स का विक्सन हो जाएगा, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, यही लिखना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चे, हस्बैंड का वाइफ हो जाता है, पोस्टमैन का आपका पोस्ट वुमेन आ जाता है, और लेड का लैस हो जाता है, LASS, ठीक है। मोंक का नन हो जाएगा, स्टैलियन ग्रुप ऑफ फोर्स होता है तो इसका मेयर आ जाएगा, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ हो जाएगा, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद ये जैसे ये वर्ड्स मतलब जेंडर दे रखे हैं तो पूरा इनका कॉमन बताना है। जैसे मेल फीमेल, अगर इन्फेंट की बात हो तो उसको बेबी ही यूज़ करते हैं, बेबी बोलते हैं ना, बेबी अब गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, तो बेबी यूज़ करते हैं। मदर फादर आए तो पेरेंट्स होता है, हस्बैंड वाइफ आए तो स्पाउस से हम यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड है। बॉय या गर्ल हो तो चाइल्ड होता है आपका। मैन और वुमेन हो तो हमारा पर्सन, मतलब कि पर्सन में मैन भी आ जाता है और वुमेन भी आ जाता है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा एडवांस लेवल का अगर पेपर बनता है तो कई बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम मेरे पास इनके पास था, ये चैप्टर था, तो एक मिनट, लेट मी सी फर्स्ट। एक ना इनके पास पास कॉन्टीन्यूस भी है, वो इसमें नहीं दे रखा। तो पास कॉन्टीन्यूस में ना मैं आपको वैसे ही इस बुक में से ना पास का वैसे ही बता देती हूँ मैं आपको। चलो मान लो ये दे दिया हमने, ठीक है। ये जैसे सिंपल का है, ही लुक्स हैप्पी, ये तो सिंपल प्रेजेंट होगा, आपके पास रहेगा ही लुक्ड हैप्पी, तो आपने चेंज करना होगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो आपने क्या करना है, ही वॉज लुकिंग लिखना है आपने, ही के साथ वॉज लगाना है, आई के साथ आपने वॉज लगाना है, यू के साथ वर लगाना है, दे के साथ वर लगाना है, ठीक है। तो ही वॉज लुकिंग हैप्पी हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव भी आता है आपके पास, तो वॉज ही लुकिंग हैप्पी, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस जरूर करें। यू के साथ अपने वर लगाना है, दे के साथ वर लगाना है, अगर प्लूरल है तो भी वर लगाना है। तो ये आपने एक बार अपने हाथ से जोड़ करके देखना है इस टाइप के सेंटेंसेस, तो आप इजीली कर पाओगे। एक मिनट, मैं ना स्टार्टिंग में ही देख लेती हूँ इसका, ये से तो बहुत टाइम लग रहा है मुझे ढूंढने में। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये हमारा एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर है, इसमें मैं आपको 72 पेज पे है, ये और कर लेते हैं हम। एक मिनट, तो इसकी बुक में डिज़ाइन इतने बने हुए हैं यहाँ से पता ही नहीं लग रहा, सॉरी फॉर दिस कि इसमें मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। चैप्टर 12 कहाँ है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट है। इसमें मुझे ना आज तक इसकी बुक में वो नहीं पता लगे, नंबरिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो ये चैप्टर 12 में देखो आप, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत इजी भी है। देखो कंपैरिजन क्या होता है, जब हम आप अपना कंपैरिजन या कंपेयर किसी के साथ करते हो, है ना, तो जो सिंपल कोई मतलब पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव का मतलब है जब आप सिंपल अपने बारे में बताते हो, जैसे गुड है, जैसे यू आर अ गुड बॉय, है ना। लेकिन आप और आपके भाई या बहन में आपको बता रहे हो कि आप कौन सा अच्छा है ना, बेहतर है, तो बेटर आप यूज़ करोगे। लेकिन आप पूरे परिवार में बहुत अच्छे हो तो बेस्ट यूज़ करोगे, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है या देन वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई देता है, तो अपने बीच वाली लाइन यूज़ करनी है। जब पूरी क्लास में या पूरी फैमिली में, पूरी सोसाइटी में आपको बताया गया है, तो आपने सुपरलेटिव है, और उसकी पहचान क्या होती है, उसके आगे आपको द मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है, द या दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 4th क्लास का बच्चा तो इतना ही ध्यान रख ले, वही बहुत है कि अगर द अगर फिलअप में दिख जाए तो उसको सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, मतलब जो तीसरी लाइन है वो लगानी है। जब देन अगर वर्ड सेंटेंस में दिख जाए तो सेकंड वाली लाइन यूज़ करनी है, और सिंपल अगर कोई सिंपल नॉर्मल सी बात है तो उसके लिए आपने फर्स्ट डिग्री लगानी है, ठीक है। ही इज़ अ डैश बॉय इन द क्लास, तो गुड आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो देन आ गया तो ही इज़ अ बेटर स्टूडेंट, ही इज़ बेटर देन अंशुल आ जाएगा, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, इस तरीके से। बस इसमें तो यही करना है, इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इसको समझाने में, बस ये दो ही बातें याद रखनी है आपने। फिर उसके बाद एक चैप्टर था भाई इनका, ये जेंडर हो गया, डिग्री ऑफ कंपेरिजन मैंने बता दिया, पास्ट कंटिन्यूस मैंने आपको बता दिया। एक बार प्रेपोजिशन और कंजक्शन भी मैं इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ठीक है। चैप्टर 20 है ये इसका, वेट अ मिनट, एक मिनट, 19 नहीं है। चैप्टर 20 में क्या है बच्चे, देखो चैप्टर 20 प्रपोजिशन में बस बच्चे आपने क्या ध्यान में रखना है, बिहाइंड का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सेंटेंस तो कोई भी आ सकते हैं, बिहाइंड पीछे होता है, ओन किसी टेबल के ऊपर होता है, अंडर नीचे होता है, अब जब आपसे ऊपर कोई चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स हमेशा फ्लाई ओवर द ट्री, मतलब हमेशा बर्ड्स और ट्री के ऊपर जैसे जस्ट ऊपर होते हैं ना कोई चीज़, तो हम ओवर यूज़ करते हैं, या ज़्यादा हाइट पर तभी हम ओवर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इन कोई चीज़ अंदर है तो हम इन करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है,
बस आपके पास तो यही सिंपल से यहाँ फोर्थ के हिसाब से टाइम है तो ऐट लगता है। आप चलते किस पे, पैरों से चलते तो ओन फुट होता है हमेशा, ये तो याद रखना होता है। पैदल हम चाहे किसी चीज़ से होकर मतलब किसी चीज़ में बैठ के जाते हैं तो बाय लगाते हैं, जैसे बाय बस हो गया, बाय स्कूटर हो गया, बाय ट्रेन हो गया। डे से पहले ओन है, बहुत मतलब अच्छा है ओन, मतलब कि डे वाला तो आ ही जाता है। डे है या कोई पूरा मतलब से ये दे दिया जैसे 15 अगस्त 2025 या कोई भी डेट दे दी मतलब इस तरीके से, तो भी आपका वो नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जनवरी फरवरी मंथ आता है तो इन आ जाता है। फिर इसके बाद आप टनल से होके जा रहे हो तो थ्रू आ जाता है। किसी चीज़ में अंदर मूवमेंट हो रही है तो हम इनटू यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपने प्रेपोजिशन में। अच्छा एक इसमें प्रेपोजिशन की दिखा देती हूँ मैं आपको। इन फ्रंट ऑफ का नहीं बच्चों को ज़्यादातर पता होता है, इन फ्रंट ऑफ सामने होता है, जैसे ना बस के सामने खड़े हैं ना बच्चे, तो इन फ्रंट ऑफ ध्यान रखना है आपने। और दूसरा बिसाइड का थोड़ा सा रहता है बच्चों को फोर्थ के हिसाब से, कि साथ में कोई चीज़ बैठी है, मतलब साथ में आपके पास कोई बैठा है तो बिसाइड आप बताओगे, ठीक है। जैसे जैसे माई मदर इज सिटिंग बिसाइड में, या माई डॉटर इज सिटिंग बिसाइड में, मेरे पास कोई बैठा तो बिसाइड हम यूज़ करते हैं। इसमें बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि भी भूल जाते हैं वो। फिर कंजक्शन का आता है। कंजक्शन में बच्चे दो वर्ड को जोड़ रहे हो, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो आप एंड लगाओगे। बट क्या होता है, जैसे मैं कह दूँ शी इज़ ब्यूटीफुल बट लेजी, वो बहुत सुंदर है बट आलकसी है ना, एक पॉजिटिव बात है एक नेगेटिव है, तो हम बट लगा देते हैं। जब भी चॉइस होती है दो में तो हम और लगाते हैं। जब कोई रीज़न होता है तो हम बिकॉज लगा देते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के लिए तो हम फॉर लगाते हैं, कोई कंडीशन है तो हम इफ़ लगाते हैं। कोई रीज़न बता रहे हो तो आप मतलब जैसे रीज़न बताते हो ना, रीज़न तो वैसे बिकॉज करते हो, लेकिन जैसे कुछ होता है इसलिए करके, है ना। जैसे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो हम सो लगा देते हैं। सिंस जब टाइम के लिए होता है, जैसे कोई काम फिक्स टाइम होता है तो हम सिंस लगाते हैं। दो का मतलब दो और ऑल दो में सिमिलर सा ही होता है, कि जब आपको ना ये बताना हो कि भाई जैसे ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, ठीक है ना, मतलब कि वो गरीब है फिर भी वो खुश है, तो हम ऑल दो दो लगा देते हैं उस टाइप सेंटेंस में। टिल और अनटिल का भी सिमिलर सा ही रहता है, जब टाइम की बात हो तो हम टिल अनटिल लगाते हैं। एज वेल एज और एंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको हिंट नहीं दे रहा तो आप उस सेंटेंस में एंड भी लगा सकते हो, एज वेल भी, मतलब कि दोनों चीज़ें साथ में तो हम एज वेल एज लगाते हैं। एज सुन एज का मतलब क्या, जब कोई काम हम जल्दी से कहते हैं ना, डिपॉजिट योर फीस एज सुन एज पॉसिबल, है ना। तो जो काम जितना जल्दी, जैसे मैं आपको बोलूँ कि डू रिवीजन एज सुन एज पॉसिबल, या ठीक है, तो कोई काम जितना जल्दी हो सके हम उसके लिए हम एज सुन लगाते हैं। तो ये फोर्थ क्लास के हिसाब से कंजक्शन भाई इतनी है। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बताया क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बच्चे देखना पसंद नहीं करते। अगर आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप उसको दोबारा भी सुन सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो पेपर की रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे गलतियाँ करते हैं, एक सफिक्स का चैप्टर भी है, देखो मेरे को याद आ गया। तो लास्ट में एक वर्ड आपने ऐड करना हो तो उसे आपके सफिक्स बन जाते, जैसे मूव से मूवमेंट बन गया है, जैसे जजमेंट बन गया है, ब्राइट से ब्राइटनेस बन गया है, इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट है, सिक से सिकनेस है, एडल्ट से एडल्टहुड है, ब्राइट का ब्राइटली भी हो सकता है, ब्राइटनेस भी है, ब्रेवरी है, काइंडनेस है, चाइल्डहुड है, वाइज में एल वाई लगा दे, वाइजली है, किंग का किंगडम है, केयर का केयरफुल है, इन दोनों में बच्चे गड़बड़ ज़्यादा करते हैं। नाइट का नाइटहुड है, जॉय का जॉयफुल है, मैन का मैनहुड और मैनली भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सब था। अच्छा एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन आता है बच्चे का। पिक्चर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपने कम से कम 8 से 9 लाइन तक आपने लिखनी होती है। और जैसे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, आपने ये लाइन्स वर्ड यूज़ कर दिए, या देयर आर करके आप सेंटेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जितनी आपने प्रेपोजिशन सीखी आप उनका भी यूज़ करो, आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखते हो। अच्छा जब आप अनसीन पैसेज करते हो तो आपने पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है। फिर क्वेश्चन आपने देखना है कि अगर पास्ट टेंस में पूछा तो पास्ट टेंस में करना है। और अगर आपने मतलब कि जैसे अगर क्वेश्चन मतलब कि जैसे ये देखो कॉम्प्रिहेंशन में इस टाइप का आता है आपके पास, तो बच्चे ट्रू फॉल्स वगैरह तो ये तो कर लेते हैं टिक वाले, मल्टीपल चॉइस के, ये भी इस टाइप के। सिनोनिम्स में गलती करते हैं, तो सिनोनिम्स में थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है। और अगर जैसे इसमें तो इस टाइप का पूछा हो, जैसे अगर मान लो वन लाइन में आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ लाइन उठा के लिख देते हैं। तो बच्चे ने क्या करना है, आपने क्वेश्चन में से लाइन लेनी है, फिर आंसर आपने उसमें से फाइंड करके लिखना है, ठीक है। जितना शॉर्ट आप लिख सकते हो, ब्रीफ लिख सकते हो, उतना आपने करना है, ओके। फिर आपको क्वेश्चन समझना है कि वट वाला है तो आपने क्या का आंसर देना है, विच का है तो कौन सा है, वेयर है तो मतलब आपने प्लेस बताना है, व्हेन से अगर क्वेश्चन पूछा तो आपने बताना है कि टाइमिंग क्या है। तो ऐसे इस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सिर्फ ये सब चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि उनको भी बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं ओके नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।